दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। उनको लेकर के लगातार मैं आप तमाम लोगों के बीच खबरें पहुंचा रहा हूं। हमने आपको कल बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया। बहुत सारे लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला अब हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया है, दोबारा फाइलिंग होगी या क्या होगा। लेकिन कल हमने आपको जानकारी दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में भले ही उनके ऊपर से पासा नहीं हटाया गया, उनके पासा पर स्टे नहीं लगाया गया, उसके बाद उन्होंने जो है आपने देखा कि टेम्पररी बेल चाहा, लेकिन टेम्पररी बेल भी 20 तारीख को निरस्त कर दिया गया। एक तरह से डिस्पोज किया जाना था। उससे पहले ही जज साहब के सामने मुफ्ती सलमान अजहरी के जो वकील थे उन्होंने ये मांग कर दी कि उन्होंने ये बात रख दी कि ठीक है, हम जो है इस मामले को विड्रॉ करते हैं, हम पीछे हटते हैं, हमें बेल नहीं चाहिए। उसके बाद से लगातार हम लोग अपडेट चाह रहे थे इस पूरे मामले पर। हम लगातार आप तमाम लोगों को जानकारी दे रहे थे और हम खुद भी जानकारी एकत्रित कर रहे थे। कल जब मुझे इसके बारे में और जानकारी मिली तो हमने आपको बताया कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अब एक नई सुनवाई होनी। वो सुनवाई 1 तारीख को है, यानी कि 1/7/2024 को, 1 जुलाई को ये सुनवाई होनी। 1 जुलाई को जो सुनवाई होनी है वो ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दोषी हैं, उनके ऊपर जो पासा लगा है। अब इस मामले को लेकर के कहा जा सकता है कि एक चुनौती जो है वो कोर्ट में दी गई है, हाई कोर्ट में दी गई है कि आपने हमारे ऊपर जो पासा इम्पोज किया है वो सही नहीं है या है, वो एक अलग मामला है। लेकिन चूंकि आपने पासा हमारे ऊपर इम्पोज किया है, गवर्नमेंट ने पासा इम्पोज किया है, तो भैया सज़ा क्या होगी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा तो इम्पोज कर दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट तो आपने लगा दिया, लेकिन अब कितनी सज़ा मिलेगी। जेल में डाल दिया। क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कितने दिन जेल में रहेंगे। देखिए, इसका सीधा सिस्टम क्या होता है ये हम असल में आपको बताना चाह रहे थे। सीधा सिस्टम क्या होता है पासा में। पासा में कहा जाता है कि भैया 1 साल तक, लगभग 1 साल तक बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब लगभग गालिबन मार्च से वो जेल में है इस मामले को लेकर के, और अभी तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 3-4 महीने से इस मामले में 4 महीने से लगभग ये जेल में है, कैद है। तो 4 महीने में अभी तक आपको या हमको ये पता ही नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आखिरकार ठीक है इनके ऊपर पासा लगा दिया गया, लेकिन सज़ा क्या मिली इनको, क्या सज़ा दी गई, कितने साल जेल में रहेंगे। इन्हें अभी तक सज़ा तो मिली नहीं है, क्योंकि ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही ये होता है कि उन्हें कस्टडी में रखा गया है, कस्टडी में रखा गया ना, जुडिशियल कस्टडी में। उनके ऊपर सज़ा तो अभी तक उन्हें मिली नहीं कि भैया आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जेल में डाला जाता है, या इतना फाइन प्लस जेल दिया जाता है, या 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, कुछ तो नहीं हुआ। तो इस मामले की सुनवाई जो है, ये जो मामला है, क्योंकि अभी जुडिशियल कस्टडी में एक तरह से कहिए रखा गया हुआ, भले जेल में ही है, लेकिन ये कस्टडी में है, एक तरह से पूछताछ होगी, अभी बातें चलती रहेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी, ये चीजें हैं। जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि खूंखार आदमी है, इनके बाहर होने से लोगों को जो है नुकसान हो सकता है। ये एक तरह से, क्योंकि पासा लगा है तो पासा में कुछ ना कुछ लिस्टिंग होता है कि पासा किस किस वजह से लग सकती है, तो उनमें मुफ्ती साहब के ऊपर डेंजरस पर्सन का मामला है। तो अब इस मामले में सुनवाई होनी है 1 तारीख को। कब होनी है? 1 तारीख को। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्पेशल कोर्ट गठित किया गया, एक तरह समझिए, मतलब इनकी जो सुनवाई है, जो डेली जो सुनवाई होती रहती है, इस मामले में सुनवाई नहीं होने वाली है। एक स्पेसिफाइड बेंच है, यह बेंच इनकी सुनवाई करेगी 1 तारीख को, और इसी दिन फाइनल हियरिंग है। आगे अब तारीख नहीं मिलने जा रही है, यानी कि होता है ना कि भैया फिर तारीख पे तारीख मिलेगी। अब जो होना है वो 1/7/2024 को हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में कि क्या होगा 1/7/2024 को, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल जाएगी। देखिए, बेल को लेकर के पूर्व में कई सारी फर्जी खबरें चला दी गई, जिसकी वजह से आपने देखा कि मुफ्ती साहब के भाई ने बाकायदा वीडियो बना करके ये अपील की तमाम लोगों से, तमाम यूट्यूबर्स से, एक तरह से जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। देखिए, अगर कोई जानकारी देनी है तो सच्ची जानकारी दे दीजिए, जो अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मत बताइए। 1 ही मिनट का बात जानते हैं, 1 ही मिनट की बात जानते हैं, वो बता दीजिए, वरना मत बताइए। सीधी सी बात उन्होंने कही। तो खैर, 1 तारीख को अब सुनवाई होनी है। अब देखिए होना क्या है कि 1 को जब सुनवाई होगी तो जज साहब के पास 2 ऑप्शन। पहला ये कि कहेंगे कि भैया इनके ऊपर जो आपने पासा लगाया है ये सही नहीं है, इसे हटा दो। दूसरा ये कि नहीं भैया कंटिन्यू रखो। यही 2 ऑप्शन है। चांसेस क्या होंगे? देखिए, चांसेस यही होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में हाई कोर्ट, शायद गालिबन ऐसा ही होगा, हो सकता है कि 90% चांसेस होंगे कि इन्हें वहां से
रिहाई नहीं मिलेगी। गुजरात हाई कोर्ट जो है इनके ऊपर से पासा नहीं हटाएगा, ये नहीं कहेगा कि पासा जो है इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सज़ा सुनाएगी, सज़ा देगी। अब सज़ा क्या हो सकता है? 1 साल का जेल हो सकता है। अगर 1 साल का जेल होता है तो क्या उनके जेल में से 4 महीने घटेंगे या नहीं घटेंगे, ये भी चीज़ होती है। कई बार होता है क्या है कि जज साहब घटा देते हैं, कई बार नहीं घटाते। तो ये तो एक्सट्रीम केस में आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुमकिन है, हमारी दुआएं भी हैं कि ऐसा हो कि भैया उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन देखिए, असल बात यह है, आपको सोचने वाली बात यह है कि मुफ्ती साहब के वकील बेल क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं प्रॉपर बेल के लिए फाइलिंग किया? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो जहन में बैकअप होगा। या तो उनके वकील को यह बात लग रही है कि हाईकोर्ट में 1 तारीख को कुछ अच्छा होने वाला है, या उनके जहन में यह चीज है कि हाईकोर्ट से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 बार मुफ्ती सलमान अजहरी को झटका दिया। स्टे लगाने की बात आई, नहीं लगाया, बेल देने की बात आई, नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जज साहब बातों से सहमत नहीं हो पा रहे वकील की बात से। तो अब ऐसे केस में यह उम्मीद जता लेना कि 1 तारीख को अचानक से दिल बदल जाएगा, यह भी थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। हालांकि जज साहब चेंज है, जज दोनों ही जज अलग सुनवाई, जो जज सुनवाई करने वाले हैं, जो जज फैसला सुनाने वाले हैं, हियरिंग देने वाले हैं, वो अलग है जज साहब। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि एक तो एक्सट्रीम केस है कि नहीं होगा, एक केस है कि हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तब तो वेरी गुड कि भैया मुफ्ती साहब जेल से बाहर। लेकिन नहीं हुआ तो क्या? नहीं हुआ तो ये होगा, पहला होगा कि मुफ्ती साहब को जो भी सजा दी जाएगी वो सजा इनके ऊपर लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो जो भी सजा हो, 1 साल की जेल, 6 महीने की जेल, 8 महीने की जेल, 2 लाख रुपया फाइन, 5 लाख रुपया फाइन, कुछ भी हो सकता है, वो तो जज साहब जानेंगे। अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर यह सजा लागू कर दिया जाएगा, जो भी सजा होगा। अब सजा तो लागू हो जाएगा, तो क्या वो सजा पूरी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को काटना ही पड़ेगा? क्या उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है? उसके बाद है ऑप्शन। यहां से इनके वकील पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, यहां होगा असल खेल। सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला बदल जाएगा। हाई कोर्ट के वकील तो वहां रहेंगे नहीं, वहां सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हियरिंग को तो समझेगा, जानेगा कि हाई कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, लेकिन उसके बाद एक नई नजरिए के साथ वहां पर मामले को देखा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी कि क्या इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो सही है, क्या इनके ऊपर पासा लगना चाहिए। क्योंकि पासा का लगा देना इतना आसान तो इतनी आसान तो बात थी नहीं कि आपने पासा लगा दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी एक बड़े चेहरा है, काफी लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, काफी लोग उन्हें सुनते हैं, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में आप एक ऐसे शख्स को जो कि एक समाज के लीडर के तौर पर पेश आते हैं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजों को देखेगा, फिर उनके बैकग्राउंड को देखेगा, उनके ऊपर हुए गए केसेस के तमाम हिस्ट्री को देखेगा, उस हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी अब वक्त बताएगा। तो ये असल पूरा का पूरा मामला होने जाने वाला है। 1 तारीख को सुनवाई होनी है। आज मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूँ वीडियो तो 28 तारीख है रात में, अभी शायद 11 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। वीडियो आज ही अपलोड कर दूं या 29 को अपलोड होगा, जब भी हो। अब 1 तारीख का इंतजार है कि 1 को क्या होता है। आप तमाम लोग दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब के मामले में कुछ आसानी का मामला हो जाए, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो रिहाई मिल जाए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि इन बातों में कोई बात मैंने गलत बताई है तो प्लीज़ हमें वो भी करेक्ट कीजिएगा, सही कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सही करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलत जानकारी आपको लगता हो कि मैंने दे दी है तो वो भी आप ज़रूर जो है हमें काउंटर कीजिएगा। एक छोटी सी अपील आप लोगों से हमारी रहेगी, वो ये कि हमारा जो फेसबुक पेज है हमारा, जिसका नाम था हिंदुस्तानी मीडिया, उस पर लगभग 94,000 के आसपास फॉलोअर, लेकिन ये पेज जो है वो एट रिस्क पे है। हमारे पेज को क्या किया गया है, रेड कलर से एट रिस्क फेसबुक ने हमें नोटिफाइड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम लम्हों में हमारा पेज जो है वो डिलीट होने वाला है। और ये पेज अब नॉट रिकमेंडेबल भी हो गया है, यानी कि किसी को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। फेसबुक किसी को देखने
के लिए हमारे वीडियो को दे ही नहीं रहा। हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 94,000 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 94 लोगों को के पास भी हमारा वीडियो नहीं पहुंच रहा है। तो ये हमारी मेहनत जो है वो ख़राब हो रही है। इसलिए हमने एक नया पेज बनाया, उसका नाम हमने रखा हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, OFFICIL, हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, पूरा हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल। इस पेज पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर गालिबन लगभग 1400-1450 लोग के आसपास जो है सिर्फ फॉलोअर है। यानी कि सोचिए 94,000 से हम अभी 1400 पे पहुँच गए हुए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मेहनत तो कर रहा हूँ, तो चाहते हैं हम कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका कुछ फल मिल सके। यहाँ मामला सिर्फ ये नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी मीडिया ये जो पेज है हमारा, यहाँ से हमें 1 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है। कई महीनों से ये पेज डिमोनेटाइज्ड है, यानी कि 1 रुपया नहीं आता है फेसबुक की तरफ से भी। तो चूँकि हम मेहनत करते हैं और खूब लगन से करते, कोई काम नहीं करते इसके अलावा, क्योंकि हम सिर्फ रिसर्च करते हैं दिन भर, अलग अलग मुद्दों पर उसका वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अखराजात है वो इन्हीं सारी चीज़ों से आ पाता था। लेकिन ये भी बंद है और ये नया पेज है, तो ये भी इसको पता नहीं कब ये आगे बढ़ेगा। तो आप तमाम लोगों से एक छोटी सी अपील है कि इस पेज को फॉलो कीजिएगा और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने अहबाबों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना यकीनन हमारे कंटेंट को फ़ायदा होगा। हम जो कंटेंट अपलोड करेंगे वो लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि जो बात हम बना रहे हैं, जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, अगर वो बातें नहीं पहुँच पाएगी तो फिर क्या ही फ़ायदा है इतना मेहनत करने का। तो आप तमाम लोगों से हमारी ये छोटी सी बहुत बहुत गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।